हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर यूनिक मस्ती में। एसएससी जीडी के लिए टॉप 25 जीके जीएस लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विनोबा भावे। ये भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? विनोबा भावे। कब किया था? 1951 में। कहाँ पे? आज के तेलंगाना में भूदान आंदोलन का शुरुआत हुआ था। ये किस तरह का आंदोलन था? तो भूमि सुधार आंदोलन था। याद रखेंगे फ्रेंड्स, भूमि सुधार आंदोलन था। कैसा था? भूमि सुधार आंदोलन था। 1951 में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? क्रिप्स प्रस्ताव, साइमन आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कैबिनेट मिशन योजना। राइट आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है ये भारत संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना का इसमें 3 मेंबर्स थे। एक थे क्रिप्स, ये इसका नाम था स्टॉप्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस। याद रखेंगे, पैथिक लॉरेंस। और एक थे एवी अलेक्जेंडर। एक और क्या नाम था? एवी अलेक्जेंडर नाम था, एवी अलेक्जेंडर। चलिए याद रखेंगे कि ये इनका नाम था स्टॉफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर। ये 3 मेंबर थे कैबिनेट मिशन योजना के। इसी के तहत भारत के संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया था? 1946। याद रखें, कब आया? 1946 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? कली संवत, विक्रम संवत, शक संवत, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शक संवत पर भारत का राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। और ये कब अपनाया गया था? भारत कब अपनाया? तो 22 मार्च। याद रखेंगे, 22 मार्च 1957। शक संवत के अनुसार पहला महीना कौन सा आता है? चैत। पहला महीना कौन सा आता है? चैत। और शक संवत और विक्रम संवत का अंतर पूछता है हमेशा। ये कितने वर्ष का अंतर होता है? तो 135 वर्ष का। याद रखेंगे, शक संवत और विक्रम संवत का अंतर कितना आता है? 135 वर्ष का। अब शक संवत कब शुरुआत हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। याद रखेंगे, 78 ईसा पूर्व में। ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस पर आधारित है? शक संवत। और कब शुरू हुआ था? 21 मार्च 1957। और विक्रम संवत शक संवत में कितने वर्ष का अंतर है? 135 वर्ष का। और शक संवत कब शुरू हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? कपाल कुंडला, चित्रा, द कोर डांसर, चित्रांगदा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपाल कुंडला। इसका राइट आंसर क्या होगा? कपाल कुंडला। कपाल कुंडला किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। किसका? बंकिम चंद्र चटर्जी। याद रखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी का रचना है कपाल कुंडला। चित्रा, द कोर्ट डांसर और लास्ट है आपका चित्रांगदा। ये सब रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। अगला क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? सरोजिनी नायडू, पिंगली वेंकैया, विजया लक्ष्मी पंडित, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त, फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? प्रेम पचीसी, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद जो है प्रेम पचीसी के लेखक। ये अभी के यूपी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? तो यूपी के। उस समय के बनारस राज था, ब्रिटिश राज में, लेकिन अभी ये बनारस अभी कहाँ है? तो यूपी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है, हंगरी स्टोन के रचयिता कौन है? प्रेमचंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चटर्जी और लास्ट आपका ऑप्शन जयशंकर प्रसाद। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हंगरी स्टोन का लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन के रचयिता हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है?
विश्व इतिहास झलक के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लियो टोल्स्टॉय, विंस्टन चर्चिल। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू विश्व इतिहास झलक की रचयिता हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जन गण मन कहाँ पर गाई गई थी? यहाँ पर होगा गाई गई थी। लखनऊ, मुंबई, साबरमती, कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या होगा? कोलकाता। 1911 में गाया गया था। और कितना सेकंड में जनगण मन गाया जाता है? तो 52 सेकंड में। ये कितना निर्धारित किया गया सेकंड इसका? 52 सेकंड में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन थे? राम मनोहर लोहिया, मोहम्मद अली जिन्ना, राजेंद्र प्रसाद, मंसूर आलम। इसका राइट आंसर क्या होगा? राम मनोहर लोहिया। राम मनोहर लोहिया कौन सा बुक लिखे थे? द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सेडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, शिक्षा, पुलिस प्रशासन। सेडलर आयोग किससे संबंधित था? तो ये शिक्षा से संबंधित था सेडलर आयोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का आरंभ कौन किया था? खिलाफत आंदोलन फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अली बंधुओं ने, अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर क्या होगा? अली बंधुओं ने। कौन सा दो बंधु था? मोहम्मद अली और शौकत अली। याद रखेंगे, मोहम्मद अली और एक थे शौकत अली। शौकत अली, शौकत अली। ये कब किया था? तो कितना में हुआ था? 1919 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से हुआ था। कौन सा? लखनऊ में हुआ था खिलाफत आंदोलन। 1919 ईस्वी में शुरू किया था। किसने? मोहम्मद अली और शौकत अली। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में सिविल सेवाओं का आरंभ किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने शुरू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया था भारत में सिविल सेवा का एग्जाम। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? अमृत बाजार पत्रिका हरीश चंद्र चट मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, गिरीश चंद्र घोष, एस.एन. बनर्जी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? इनमें से कौन अखबार है जो उस समय के उदारवादी नेता थे उनका प्रचार करता था? तो ऑप्शन है यंग इंडिया, लीडर, न्यू इंडिया, बंगाल गजट। इसका राइट आंसर क्या है? लीडर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लीडर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? 1947 के बाद सबसे ज़्यादा योगदान किस महिला ने दिया? तारकेश्वरी सिन्हा, कमला रानी सिन्हा, अरुणा आसिफ अली, एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? अरुणा आसिफ अली ने भारत आज़ादी के बाद सबसे ज़्यादा भारतीय राजनीति में अपने हिस्सा दिया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था? किस वर्ष बिहार जो है वो उड़ीसा से अलग हो गया था? 1933, 1937, 1930 और 1936। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1936 में बंगाल जो उड़ीसा जो था वो बिहार से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? लाला हरदयाल, तारकनाथ दास, रामनाथ पुरी, जी.डी. कुमार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तारकनाथ दास ने अमेरिका में जब भारत गुलाम था उस समय वहाँ अमेरिका में कौन सा अखबार शुरू किया था? फ्री हिंदुस्तान। ये फ्री हिंदुस्तान किसने क्यों किया था? तारकनाथ दास। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? सर्वोच्च न्यायालय जो भारत में स्थापना हुई थी वो किसके अंतर्गत? तो भारतीय संविधान के अनुसार, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार, चार्टर्ड एक्ट 1813 के अनुसार, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। और 3 को फर्स्ट हुआ था, एक मुंबई है, एक मद्रास उस समय हुआ था और एक कोलकाता। ये फर्स्ट भारत में जो हुआ था उस समय, सॉरी ये तीनों सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय तो भारत में एक ही है, ये गलत हो गया, सॉरी। नई दिल्ली में जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका स्थापना जो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। और जो मुंबई, मद्रास और कोलकाता ये तीनों हुआ था ये उच्च न्यायालय है। और भारत में सबसे पहला बार यही तीनों उच्च न्यायालय का स्थापना हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? कौन ऐसा पत्रकार था जो पत्रकार का कर्तव्य निर्वहन करते हुए जेल गए थे? प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मोतीलाल घोष, दादा भाई नौरोजी।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो था पत्रकार का निर्वहन करते हुए जो प्रथम भारतीय था जो जेल गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया था? कौन सा विद्रोह है जो आनंद मठ उपन्यास में लिख कर से बंकिम चंद्र चटर्जी ने उसको क्या क्या उजागर किया, उल्लेख किया? भील विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, विष्णुपुर तथा बीरभूम विद्रोह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को जो है बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखकर लोगों तक उजागर किया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभव पर आधारित है? किस एक व्यक्ति के अनुभव पर आधारित है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा? रामकृष्ण परमहंस, एनी बेसेंट, स्वामी विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद। इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वामी विवेकानंद। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। कौन सा विफल हो गया था? किसके कारण जो भारत का वो विभाजन को टालने में असमर्थ हो गया था? ऑप्शन है बेबेल प्लान को अस्वीकार करने से, कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से, क्रिप्स मिशन को अस्वीकार करने से, राजगोपालाचारी फॉर्म ने स्वीकार करने से। फार्मूला यहाँ फॉर्म नहीं होगा, फार्मूला का स्वीकार करने से, अस्वीकार करने से होगा, स्वीकार नहीं होगा, स्वीकार करने से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने से भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर भी क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। और कब हुआ था कैबिनेट मिशन भारत में? कब आया? पहले ही बता दिया, 1946 में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने पूरा यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रहे थे, किस एक गवर्नर जनरल ने भारत में ब्रिटिश का पताका फहराया रखा? मतलब ये हुआ कि पूरा यूरोप में नेपोलियन की शक्ति के सामने क्या हुआ? पूरा धराशायी हो गया। लेकिन एक गवर्नर जनरल थे जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का पताका मतलब तिरंगा मतलब पूरा हुआ कि अच्छा से बनाए रखा था। वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर क्या है? लॉर्ड हेस्टिंग्स जो थे वो पूरा यूरोप में जो था, पूरा यूरोप में साम्राज्य किसके कारण? उस समय नेपोलियन के सामने सारा को धाराशायी हो गया। लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली के कारण भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य का कुछ भी नहीं हुआ और ये पूरी तरह से सुरक्षित रहा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप लोग वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।